हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2। 8.1 में हम ऑलरेडी काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं, उसी के सिमिलर क्वेश्चंस हैं तो आप कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो एक्सरसाइज 8.2 करते हैं। सो 8.2 के लिए हमें क्या, वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज़ वाली टेबल, वो हमें याद होनी चाहिए। तो एक बार उसका रिवीजन करते हैं। ऑलरेडी मैंने उसका एक सेपरेट वीडियो अपलोड किया है था। अगर आपने देखा है तो वेल एंड गुड, रिवीजन हो जाएगा। नहीं देखा है तो एक बार उसे देख सकते हैं। ओके, स्टार्ट। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। ओके, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो अगर हमें ये तीन टेबल याद है तो हम ये तीन तो कर सकते हैं। कोसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। मैं कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा आपको। बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे यूट्यूब में जिसमें उन्होंने ट्रिक बताया कि वैल्यूज़ कैसे याद रखनी है। मैं ट्रिक नहीं, डायरेक्ट हम याद करेंगे। कैसे? जैसे 0 डिग्री, तो हम ऐसे रखेंगे 0 1 0 एन डी 1 एन डी। अभी एन डी क्या है? नॉट डिफाइंड। एन डी है नॉट डिफाइंड। सिमिलरली 1 0 एन डी 1 एन डी 0। ये एन डी क्या? नॉट डिफाइंड मीन्स इन्फिनिटी। ओके, अब हम साइन थीटा की वैल्यू याद करते हैं। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। 45 की वैल्यू 1/√3/2 क्या होती है? एक मिनट। इसकी वैल्यू होती है 1/√2। और 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। सिमिलरली कॉस थीटा, तो कुछ नहीं, कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो साइन 60 के बराबर होती है, तो √3/2 ये हो जाएगा। सिमिलरली कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 30 की वैल्यू जो रहती है साइन 30 की, t1/2। ये बीच में बच गया तो इसको ऐसे लिख लो। तो ये आपको, अगर साइन थीटा याद है तो आप कॉस थीटा की वैल्यू याद कर सकते हैं। साइन 30 45 60 याद है तो कॉस 30 45 60 आपको याद हो जाएगी। सिमिलरली इसकी फर्स्ट वैल्यू याद रखिए 1/√3 होती है। 1030 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। फिर 45 की वैल्यू 1 होती है और √3। 1060 की वैल्यू √3 होती है। सिमिलरली अब साइन की वैल्यूज़ ये है तो कोसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल कर दिया 2/1। 2/1 मीन्स 2। √2/1 मीन्स √2। 2/√3। 2/√3। सिमिलरली सेक थीटा क्या हो जाएगा? 2/√3। 1/√2 का √2 और 1/2 का 2। कॉट 30 का उल्टा, तो ये √3। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है और √3 तो 1/√3 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है ना, तो वो 1/√3 हो गया। तो ये हमारा टेबल हुआ। अब हम क्वेश्चंस करेंगे डायरेक्ट। तो कौन सा क्वेश्चन करते हैं? एक फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट का एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, evaluate the following: sin
60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री और cos 60 डिग्री, इसको सॉल्व करना है। ओके तो sin 60 डिग्री अब याद कैसे करना है? sin 60 डिग्री 60 मीन्स √3/2 क्या हो जाएगा? √3/2। ओके कुछ नहीं इसके बीच तो क्या इंटू है cos 30 डिग्री। अब देखो sin 60 डिग्री √3/2 तो cos 30 भी क्या होगा? √3/2। मैंने बताया था, आप चाहे तो देख सकते हो। सॉरी ये देखिए sin 60 की वैल्यू √3/2 और cos 30 की वैल्यू क्या है? √3/2। ये हो गया प्लस sin 30 की वैल्यू थी 1/2, cos 60 की वैल्यू भी क्या होगी? 1/2। बस अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है? √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1 2 2 इंटू 2 4। ओके सो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा? 4, ऊपर का जाएगा 3 + 1 तो क्या हो जाएगा? 4/4। दैट इज आंसर हो जाएगा हमारा 1। सिमिलरली और भी क्वेश्चंस करते हैं इसके, जैसे कि क्वेश्चन निकालता हूँ मैं। ओके तो ऐसे सिमिलर बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, बस आपको टेबल याद रहेगी तो आप क्वेश्चंस आसानी से कर लेंगे। सो एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, कौन सा करें? ओके क्वेश्चन सेकंड करते हैं। क्वेश्चन सेकंड का अच्छा, जो क्वेश्चन सेकंड है वो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो ये आप ही करिए। सॉल्व करना सेम एज इट इज क्वेश्चन है, वैल्यू रखना है और उसको सॉल्व करना है। जो भी इसका ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं सब में। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जो कि क्वेश्चन है 10a। हमें दिया है 10a + b इज इक्वल टू √3 दिया है एंड 10a - b, a - b जो है वो दिया है 1/√3। ओके एंड साथ में ये भी कहा है कि ये a + b की वैल्यू जो है वो 0 और 90 के बीच ही है, या 0 या 90 के इक्वल। 0 से बड़ी है और 90 के से छोटी है या तो उसके बराबर है, हो सकती है। हमें फाइंड करना है a और b। क्या फाइंड करना है? a एंड b हमें फाइंड करना है। फाइंड a एंड b। ओके सॉल्व करते हैं। हमें क्या दिया है? 10a + b। सबसे पहले क्या दिया है? 10a + b। a + b कितना दिया है? √3। ओके 10a + b। अब इस √3 को मैं क्या ले सकता हूँ? मैंने टेबल पढ़ा था, √3 किसकी वैल्यू होती है? 1060 की वैल्यू होती है। किसकी होती है? 1060 की वैल्यू। ओके तो ये 10 से 10 कैंसिल, तो a + b कितना हो जाएगा? a + b हमारे कितना हो जाएगा? 60। तो एक इक्वेशन ये आ गया फर्स्ट। अब दूसरा क्या गिवन दिया है? 10a - b
इज इक्वल टू 1/√3 दिया है, तो 10a माइनस बी इज इक्वल टू √3 किसकी वैल्यू होती है 10 30। अब देखो यहाँ 10 है, इसलिए मैं ये जो भी वैल्यू है √3 है, जैसे मैं 10 के टेबल में देख रहा हूँ कि 10 के टेबल में √3 किसकी है, यहाँ पे भी 10 है। अगर यहाँ साइन कॉस होता तो मैं ये चीज़ चेक करता कि साइन के टेबल में इसकी वैल्यू क्या है, तभी वो कैंसिल हो पाता। तो ये 10 से 10 कैंसिल हुआ, तो a माइनस बी कितना हो गया इज इक्वल टू 30। ये सेकेंड। आप देखो जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, मैं क्या करता हूँ उनको प्लस करता हूँ। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 किया मैंने, तो क्या हो गया a प्लस बी, a प्लस ए 2a हो जाएगा, और b तो कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में, और इधर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिवाइड बाय 2, तो a की वैल्यू हो गई मेरी 45, a की वैल्यू 45 हो गई। तो अब हम करते हैं b निकालते हैं कि b क्या है। तो हमें पता था a प्लस बी जो है वो कितना है 60 है, तो a की वैल्यू 45 है प्लस b इज इक्वल टू 60, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, b की वैल्यू 60 माइनस 15, तो b की वैल्यू हो गई 15, b की वैल्यू कितनी हो गई 15। सो आज के क्लास में इतना ही, अब हम नेक्स्ट क्लास में